तो आज हम अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे। जैसे ही हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखते हैं, 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, तो सिलेबस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस। लेकिन जब हम एक एक टॉपिक को पकड़ कर निचोड़ते हैं तब ये सब ईजी लगने लग जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम आज स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम कौन कौन से चीज़ों पे बात करते हैं। हम कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, NCR का विस्तार, NCR अपॉन NCR-1 का फॉर्मूला, NCR प्लस NCR+1 क्या होता है, N+1CR+1। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले। उसके बाद हम बात करें कि जो द्विपद प्रमेय के अनुसार x⁻m का गुणांक कौन से पद में आएगा, x⁻m कौन से पद में आएगा, उसके निकालने के लिए जो हमारे पास होता है x⁻α+1 अपॉन x⁻β का होल पावर n। तो इसके लिए निकालते हैं तो सूत्र होता है n⁻m अपॉन α+β। इससे r की वैल्यू आती है और tr+1वें पद में हम x⁻m का गुणांक मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो द्विपद गुणांक होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि NC0, NC1, NCn, इनका योग 2n होता है। और जो इनके अवकलन समाकलन से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, जैसे कि NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 प्लस डैश NCn को इसका होता है n⁻n-1 और NC0 NC1/2 NC2/3 NCn/n+1। तो इसका होगा 2n+1 -1 n+1। वैसे ही इनको अब इनमें भी दो को जोड़ के अलग पद बना सकते हैं, जैसे कि NC0 प्लस 2NC1 प्लस 3NC2 प्लस डैश n+1 NCn। तो इसका होगा n+2 2n-1। तो इसी प्रकार तो आपको दिमाग में आ गया होगा जब आपने पढ़ा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि संख्यात्मक जो महत्तम पद होता है उसको कैसे निकालते हैं। जैसे कि 1 + x की होल पावर n का महत्तम पद निकालेंगे तो सबसे पहले हम 1 + mod x के फॉर्म में उसको बना लेंगे। फिर mod x जो वैल्यू आएगी mod x n+1 अपॉन mod x+1। इससे हमें वैल्यू प्राप्त होगी। अगर वैल्यू पूर्णांक